अरे दोस्तों, ईरानी सदर की कब्र पर रोजाना ये शेर आकर क्यों धाड़ता था। ईरानी हुकूमत ने कब्र खुलवाई तो सबकी चीखें निकल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। कहानी सेंटर के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। या इलाही, ये क्या मुआजरा हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कब्र पर आधी रात रोज एक ऐसी खौफनाक आवाज आती कि आसपास के इलाके मकीन खौफजदा हो जाते। एक बार चंद नौजवानों ने जब हकीकत जानने के लिए रात कब्रिस्तान में गुजारी तो सुबह वो कब्रिस्तान में बेहोश पड़े मिले। आखिर ऐसा भी कौन कब्रिस्तान में आता था कि जिसे देखकर हट्टे कट्टे नौजवान भी बेहोश हो गए। दोस्तों, आखिर इब्राहिम रईसी की कब्र के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल कहानी सेंटर में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। प्यारे दोस्तों, जब से इब्राहिम रईसी को दफनाया गया है, आसपास में रहने वाले इलाका मकीन अजीबो गरीब किस्म की बातें करने लगे हैं। कहते हैं रात के वक्त जब हर सू खामोशी का राज होता है तो किसी खतरनाक जानवर के धाड़ने की आवाजें इस जानिब से आती हैं जहां पर इब्राहिम रईसी को दफनाया गया है। वहाँ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्यारे दोस्तों, पहली रात जब ऐसी आवाजें सुनने को मिली तो लोगों को लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन भी यही आवाजें सुनाई दी तो बहुत से नौजवानों को तजस्सुस सा होने लगा कि आखिर कौन उनकी कब्र मुबारक पर आकर धाड़ सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने रात के वक्त वहां पर ड्यूटी देने वाले चौकीदार से पूछा कि आखिर रात के वक्त इब्राहिम रईसी की कब्र की जानिब से किसी जानवर के गुर्राने और धाड़ने की आवाजें क्यों आती हैं। जब चौकीदार से ये सवाल किया तो चौकीदार की रंगत यकदम पीली सी पड़ गई थी। वो बुरी तरह से घबरा सा गया था और नफी में सर हिलाने लगा। कहने लगा, मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आती, मैं नहीं जानता। नौजवान लड़के चौकीदार की बात पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर किसी एक शख्स को ये आवाज आती तो हम समझते कि शायद उसके कान बज रहे हैं या उसको कोई ऐसा मर्ज है कि रात को आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन हम सब ने वो आवाजें सुनी हैं, हमारे घर वालों ने सुनी है। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि रात के वक्त यहाँ से किसी के धाड़ने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई खतरनाक जानवर धाड़े मार रहा हो, गर्रा रहा हो, चिल्ला रहा हो। ये सुनकर चौकीदार ने अपना साइकिल आगे बढ़ा दिया। साफ जाहिर था कि वो इस बात का जवाब ही देना नहीं चाहता। वो नौजवान काफी परेशान सा हो गया था। दिन के वक्त जब वो इब्राहिम रईसी की कब्र पर अपने बाकी दोस्तों के साथ गया तो गौर से कब्र की तरफ देखने पर भी कब्र बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि किसी पर शक किया जाता। लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए पलटे तो जमीन पर पांव के अजीबो गरीब निशाना दिखाई दिए थे। वो नौजवान वहीं पर ठिठक से गए थे और फिर ऐसा लग रहा था जैसे इन निशानों को किसी ने मिटाने की कोशिश की है। और इत्तफाकिया तौर पर एक दो जगह ही वो पांव के निशान नजर आ रहे थे, बाकी सारी जगह से वो निशानात को मिटा दिया गया था। शायद गलती से ये निशान वो हटाना या मिट्टी से मिटाना भूल गया था। ये सब देखकर तो उन नौजवानों को और भी ज्यादा तजस्सुस होने लगा। इसलिए वो फैसला कर चुके थे कि वो इस रात से पर्दा जरूर फाश करेंगे कि हर रात 3 बजे इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन आता है, और जो आता है वो यकीनन इंसान नहीं, क्योंकि धाड़ने की और गराने की आवाज किसी जानवर की लगती है, और वो भी एक खतरनाक जानवर की। लेकिन कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उन नौजवानों ने एक फैसला किया कि वो रात कब्रिस्तान में गुजारेंगे और देखेंगे कि आखिर कब्र के पास आता कौन है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि बाहर बैठे गार्ड्स रात के वक्त किसी को भी इब्राहिम रईसी की कब्र के पास जाने की इजाजत नहीं देते थे। इन नौजवानों ने जब गार्ड से वही सवाल किया जो कि चौकीदार से किया था तो वो भी नजरें बदलने लगे और कहने लगे कि उन्हें ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन उनके चेहरे की बदहवासी ये बता रही थी कोई ना कोई बात तो जरूर है। मसला सारा ये था कि वहाँ रात के वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, और वो लड़के हकीकत को जानने में इतने मुतजस्सिस थे कि इंतजार ही नहीं कर पा रहे थे। चाहते थे कि असल हकीकत से आगाह हो जाएं। इसलिए दोस्तों, उन्होंने एक चोर रास्ता इख्तियार किया। जैसे ही रात का 1 बजा वो नौजवान फौरन से कब्रिस्तान की पिछली जानिब चले गए, जहाँ पर बहुत ऊंची दीवार थी और कोई भी शख्स बासानी वहाँ से कूदकर कब्रिस्तान में पहुँच सकता था। लेकिन वो नौजवान अपनी मदद आप के तहत इस दीवार के साथ एक नौजवान को खड़ा करने लगे जो कि इन सब में ज्यादा जानदार था और ताकतवर भी था, और इसके कंधे पर पांव रखकर दीवार की दूसरी जानिब कूद गए और आखिर में उस नौजवान को भी बाजू से खींचकर अंदर की जानिब फेंकने में कामयाब हो गए। वो सब लोग एक दरख्त के पीछे छुप गए थे जहाँ घुप अंधेरा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वो तमाम नौजवान अपनी आंखें कब्र की जानिब गाड़े देख रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रात के वक्त धाड़ने के लिए यहाँ आता है। लेकिन सुबह के वक्त जब गार्ड्स इब्राहिम रईसी की कब्र पर आए तो वहाँ पर 3 नौजवानों को बेहोश देखा।
ये देखकर गार्ड्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और ये भी सोचने लगे कि ये नौजवान इस कब्रिस्तान में आए तो आए कैसे। बहरहाल उन्होंने नौजवानों को बाहर निकाला और उनके लवाकिन को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। सबके घर वाले परेशान थे। इन नौजवानों को हॉस्पिटल ले जाया गया। कई घंटों बाद जाकर उन्हें होश आया और वो लोग बुरी तरह से खौफजदा थे। जब उनसे खौफ की वजह पूछी गई तो एक नौजवान ने डरते हुए वजह बताई। कहने लगा कि हमने उस कब्रिस्तान में रात के पहर एक शेर को देखा था जो कि इब्राहिम रईसी की कब्र पर आके धाड़े मार रहा था, गुर्रा रहा था, अपने पंजों से उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर उनके वालिदैन ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वो कहने लगे ऐसा कैसे मुमकिन है, उनकी कब्र कोई जंगल में तो नहीं बनाई गई कि जहाँ पर शेर या दूसरे जानवर आ सकें। शहर में भला कैसे मुमकिन है कि कोई शेर वहाँ पर पहुँचे और किसी को खबर तक ना हो। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो नौजवान कहने लगा कि उन्होंने वहाँ शेर को देखा है। ये सुनकर बहुत से लोगों के दिलों में अजीबोगरीब सवालात पैदा होने लगे कि आखिर कैसे कोई शेर गार्ड्स के होते हुए अंदर दाखिल हो सकता था, और फिर अगर कोई शेर हो तो सबको नजर आता। लेकिन ये बात भी सच थी कि किसी जानवर के गुर्राने की आवाज रात को सुनाई देती थी। लोगों के दिलों में बेचैनी सी होने लगी थी। दिमाग में सवालात का सिलसिला सा शुरू हो गया था कि खैर इब्राहिम रईसी की कब्र पर कौन सा जानवर आ रहा है और रात के 3 बजे गुर्राने के लिए क्यों आता है। कभी कभी तो आवाज इतनी ऊंची होती थी कि लोग घबरा जाते थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो आवाज किसी शेर की है। इन 3 नौजवानों में से बस एक ने ये बताया था कि उसने शेर को देखा है। बाकी 2 नौजवान चुप थे, कुछ नहीं कह रहे थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे कोई शेर शहरों के बीचों बीच बनी इब्राहिम रईसी की कब्र पर रात को आ सकता है और फिर गायब भी हो सकता है। आखिर इन नौजवानों के अलावा किसी और ने इस शेर की मौजूदगी का एतराफ क्यों नहीं किया। अब तो बहुत से लोगों के अंदर ये तजस्सुस होने लगा था कि आखिर रात के वक्त कौन इस कब्र पर धाड़ता था और क्या वाकई इस नौजवान को वहाँ शेर नजर आया था। अगर शेर था तो बाकी लोगों को क्यों नजर नहीं आया। चौकीदार और गार्ड से भी इसके मुतालिक पूछा गया, लेकिन वो लोग कुछ भी बताने को तैयार ना थे। अगले रोज बहुत से लोग उस कब्रिस्तान में मौजूद थे, लेकिन उस रात कोई भी वहां नहीं आया। लोगों को लगा कि वो नौजवान झूठ बोल रहा था, मगर अगले रोज जो कुछ उस नौजवान के साथ हुआ एक नाकाबिले यकीन वाकया था। वो नौजवान मर चुका था और जिस बात ने सबको चौंका के रख दिया वो इस नौजवान के जिस्म पर एक खतरनाक जानवर के नाखूनों के खरोंचे थी। ये सब देखकर लोग खौफजदा हो गए थे। इसके बाद से दोबारा से वो गुर्राने की आवाजें आने लगी। लोगों ने जब इब्राहिम रईसी के घर वालों को इस बारे में बताया तो उनकी बीवी ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया कि सुनने वालों के होश उड़ गए। वो कहने लगी कि वो आवाजें जिन्नात की हैं, क्योंकि इब्राहिम रईसी जिन्नात को खाना खिलाते थे, इसलिए उनके इंतकाल के बाद से वो जिन्नात रोते हैं। कभी वो किसी परिंदे की शक्ल में नजर आते हैं तो कभी किसी जानवर की शक्ल में। ये बात सुनकर सब हैरान थे कि जिन्नात को खाना कैसे कोई इंसान खिला सकता है। इब्राहिम रईसी की बीवी कहने लगी कि वो रोज बकरों को ज़िबा करवाकर एक ऐसे खाली मैदान में वो बकरे डाल देते जहां ये मशहूर था कि यहाँ जिन्नात होते हैं, इसलिए वो जिन्नात किसी न किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करके कब्र पर नजर आते हैं। ये सुनकर सबको हैरत हुई थी। इब्राहिम रईसी के बारे में ये राज भी सामने आ गया था कि ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरी मखलूक के साथ भी उनका रवैया अच्छा था कि मरने के बाद भी जिन्नात उनकी कब्र पर शेर बनकर आते और धाड़े मार कर रोता। इंसानों के साथ साथ दोस्तों जिन्नात को भी उनकी मौत पर दुख और अफसोस था। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट में हो सके तो आमीन आप भी लिख दीजिएगा, और अगर कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से तो आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ